हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के अंदर शुक्राणु अंदर चला जाता है तो क्या होगा, क्या बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन कोई बना सकता है, या फिर जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा बाहर जाता है तो उसे कितने दिनों बाद रिलेशन बनाना सुरक्षित होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है बेसिकली, तो उस टाइम पे जब कोई रिलेशन बनाता है तो जो स्पर्म एंटर करता है फिर वो जाता कहाँ है। इन सभी चीज़ों को आज वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या वो सुरक्षित है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उस दौरान रिलेशन बनाना। तो देखो लिखा हुआ है कि ज़्यादातर मामलों में गर्भावस्था के दौरान रिलेशन बनाना सुरक्षित होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपके बच्चे को, आपको कोई भी खतरा नहीं होता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बॉडी के वेट को लेकर उनके जो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, उनके कमर में पेन होता है। तो अगर आप में वो सारी दिक्कतें नहीं हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके बच्चे पे उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। इवन डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं बहुत सारे लोगों को, उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हम आगे समझेंगे वो बेनिफिट्स क्या है। तो देखो लिखा हुआ है कि क्या बच्चे को नुकसान होता है, तो मैंने आपको बताया कि नहीं, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है तब तक जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो उस टाइम आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि 3 महीने तक डॉक्टर सुरक्षित मानते हैं। 3 महीने तक डॉक्टर का मानना ये होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो कोई घबराने वाली, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे। आपको अपने मन से ये नहीं मान लेना है कि मेरा 3 महीने हेल्दी रहने वाला है, क्योंकि आपको आपकी प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें हैं आप खुद तो नहीं जान सकते ना, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं होती है। इवन बहुत सारे केसेस में तो 5th मंथ तक, 6th मंथ तक लोग उसको नॉर्मल समझते हैं। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जब तक कंफर्टेबल रहो तब तक नॉर्मल है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि उस समय जब स्पर्म एंटर करता है तो फिर वो जाता कहाँ है। तो देखो ज़्यादातर जो स्पर्म होता है वो, देखो स्पर्म अंदर गया। अब जब प्रेगनेंसी कब होती थी, जब ओवरी से अंडा बाहर आता है, वहाँ पे अंडा रहता है, स्पर्म से अंडा मिलता है तो जाके ही प्रेगनेंसी होती है। अब आपके पास अंडा मौजूद तो है नहीं, क्योंकि उस टाइम तो आपके खुद गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, आपकी जो वॉर्म है, जो आपकी कोख है, वहाँ पे आपका बच्चा पल रहा है। तो वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होती कि वहाँ पे अंडा होगा। तो फिर वो स्पर्म जाता कहाँ है, तो स्पर्म आपके वजाना के अंदर एंटर करता है और ज़्यादातर जो स्पर्म होता है वो आपके वजाना के थ्रू वापस से बाहर निकल आता है। उसका अंदर जाने का कोई मतलब होता ही नहीं है। जो बचा कुचा स्पर्म रहता है वो वहाँ पर सर्वाइव करता है, जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो मर जाता है। और जो आपके वजाइना के जो क्लीनिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्लिनजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो WBCs वगैरह होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो आपका स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा, जहाँ पे बेबी है वहाँ चला जाएगा, उसको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ये सब ख्याल आता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर स्पर्म बाहर निकल आते हैं, जो बच्चे खुचे होते हैं उनको आपका वजाइना खुद ही क्लीन कर देता है। अब फ़ायदे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, और अगर आप रिलेशन बनाते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो प्री मैच्योर डिलीवरी की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को कि उनका बच्चा बहुत ही जल्दी पैदा हो जाता है, 7वें महीने में हो जाता है, 8वें महीने की स्टार्टिंग हो जाता है। अगर ऐसा कुछ जिन लोगों को होता है, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है और अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आपका ये खतरा ख़त्म हो जाएगा, आपको प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होगी थी। सबसे बड़ा इसका क्या होता है, फ़ायदा होता है। अब बहुत सारे लोग मन में आता है कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद रिलेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि स्टार्टिंग में कि डिलीवरी के बाद बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ही हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी रिकवर होती है, माइंड पूरी तरह से रिकवर होता है। तो उन सब में कुछ टाइम लगता है। हालांकि जो फिज़िकल रिकवरी है वो उसको 4 से 6
6 हफ्ते, किन्हीं किन्हीं केसेस में 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, आप कितने फिजिकली फिट हो, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप 2 से 3 महीने तक मान लो, उसके बाद आप रिलेशन बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।